दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। विश्व इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम इंग्लैंड में हुए कृषि क्रांति के प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा देखते हैं इसको आगे डिटेल से। इंग्लैंड में हुए कृषि क्रांति। कृषि क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने इस समय कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया और इंग्लैंड के समाज की दशा एवं दिशा दोनों जो है बदल कर रख दी, परिवर्तित कर दी। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति तक इंग्लैंड एक कृषि प्रधान देश था और उनकी जीविका का साधन ही कृषि था। अधिकांश व्यक्ति गांवों में रहते थे और गांवों की आसपास की भूमि पर सबका अधिकार होता था। इस भूमि के 3 भाग थे: चारागाह, पशु के लिए घास तथा चारा उगाने की भूमि और तथा जो जंगल। इसके अलावा खेती वाली जमीन थी। तो खेती वाली जो जमीन थी उसका जो है हर वर्ष 1/3 भाग जो है प्रति छोड़ दिया जाता था, ताकि उसकी खोई हुई शक्ति जो है पुनः वापस मिल जाए। खेतों में गेहूं, जौ, जई, चेरी आदि फसलें बोई जाती थी। अधिकांश लोग जौ और जई की रोटी जो है खाते थे, गेहूं कम लोग खाते थे। देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो जमीन है, ये जमीन मान के चलिए पूरा का पूरा जो खेती करने वाली जमीन है। पहले देखें, पहले तो ये 3 भाग में बटा हुआ था, जो सबका अधिकार हुआ करता था, अलग बात है। लेकिन जिस पे खेती करते थे वो 3 भाग में बटा हुआ था। अब मान के चलिए अगर इस भाग में खेती हो रही है, इस भाग में खेती हो रही है, तो इस बार जो है इस जमीन को क्या करेंगे, प्रति छोड़ देंगे। अगले बार अगर इसमें खेती करेंगे, इसमें खेती करेंगे, इस जमीन को प्रति छोड़ देंगे और उसके बाद इसी तरह से ये क्रम जो है आगे बढ़ता रहेगा। और उसमें जमीन का जो एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, उसको हरदम अपने आप को प्रिपेयर करने का जो समय मिल जाता है और वो खोई हुई अपनी जो उर्वरा शक्ति है उसको जो है पुनः वापस पा लेते थे। ये व्यवस्था चल रही थी इंग्लैंड में। लेकिन इस व्यवस्था में देखते हैं आगे कि क्या कोई परिवर्तन होता है क्या ये जो तीनों टुकड़ा है, तीनों टुकड़ा पर खेती होने लगता है क्या? आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 18वीं शताब्दी में बहुत से लोगों ने कृषि के क्षेत्र में अथक प्रयास किए और नई पद्धतियों और नए नए यंत्रों का प्रयोग कर कृषि की दशा जो है उसको बदल दी। उन्होंने दलहन फसलों को उपजाने, फसल चक्र, ड्रिल, खाद, उत्तम बीज आदि का प्रयोग जो है वो खेती में करने लगे। इससे फसल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन। क्या है ये उत्पादन और उत्पादकता, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इन परिवर्तनों का लोगों के जीवन पर कुछ अच्छा तथा कुछ बुरा प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ टर्म आया, उसको हम लोग देख लें कि जो दलहन फसल है, तो दलहन फसल को उगाने का क्या फ़ायदा है। आप लोग जानते हैं कि जो दलहन फसल है उनकी जड़ों में जो है एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम नामक करके, और वो हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करता है ज़मीन में, और उस ज़मीन में स्थिरीकरण करने की वजह से उनकी जो उर्वरा शक्ति है वो पुनः वापस हो जाती है। उस स्थिति में अगर हम दलहन की खेती करेंगे तो ये जो एक ज़मीन का टुकड़ा हमको खाली छोड़ना पड़ता था, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर पूरे के पूरे ज़मीन पर खेती होगी तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र है कि बदल बदल के खेती करना। मान के चलिए आज इस साल आपने एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें गेहूं बोया, तो अगले साल उसी ज़मीन में आप जो है ये दलहन फसल लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है उस ज़मीन में जो है ना चुकंदर लगाएंगे। तो इस तरह से करने से अगर आप बदल बदल के खेती करते हैं तो उस स्थिति में भी जो है जो ज़मीन है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहती है और जो है हम बेहतर तरीके से खेती कर सकते हैं। ड्रिल जो है क्या है? ड्रिल मशीन आप लोग जानते हैं, ये एक जो है बीज बोने का जो है एक तरीका है, मशीन है। और अगर आप इसके माध्यम से अगर आप खेती करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जो बीज है वो प्रॉपर डिस्टेंस में जो है ना आप इसको डाल सकते हैं, जिसमें कि जो है पौधे को पर्याप्त दूरी मिलती है। उस स्थिति में पौधा जो ज़्यादा बेहतर विकास करता है और खेती में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर होता है। लोग खाद का भी प्रयोग करने लगे और उत्तम बीज, बेहतर क्वालिटी का बीज के वजह से भी जो है खेती करने में आसानी हुई। और इससे हुआ क्या, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। देखिए क्या है कि मान के चलिए उत्पादन को समझते हैं पहले, कि जो है आप एक ज़मीन है,
ये ज़मीन है, इसमें आप जो है पहले 1, 2, 3 टुकड़े के छोड़ के आप 2 टुकड़े में ही खेती करते थे। उसमें मान के चलिए आपको जो है कितना प्रोडक्शन होता था, कितना उत्पादन होता था। ये अगर 1 एकड़ है तो मान के चलिए इसमें आपको जो है 20 मन जो है अनाज पैदा हो जाता था। लेकिन अगर आप ये तीनों में करेंगे तो 30 मन होगा, और इस तकनीक के वजह से तीनों में करने लगा तो जो है पर हेक्टेयर जो है वो उत्पादन जो है ज़्यादा होने लगा। अब उत्पादकता देखते हैं, उत्पादकता ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि नए नए तकनीकों का आविष्कार के, नए नए जो है बीजों का आविष्कार, उसके वजह से क्या हुआ, ये पूरे के पूरे टुकड़े में जहाँ पर जो है 30 मन जो है प्रत्येक साल अनाज का पैदावार होता था, वो इसके जगह पर जो है 60 मन 70 मन होने लगा। और इसके वजह से देखते हैं कि लोगों के जीवन में जो है परिवर्तन आया। तो देखते हैं कि ये जो परिवर्तन आया इसी को जो है कृषि क्रांति कहा गया। और इस कृषि क्रांति का लोगों के जीवन के ऊपर जो है किस तरह का प्रभाव रहा, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पे लोगों के जीवन के ऊपर कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव और कुछ न कुछ जो है बुरा प्रभाव इससे पड़ा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहले देखें लाभ क्या है इस कृषि क्रांति का, जो लोगों के जीवन के ऊपर जो है क्या लाभ। तो आय में वृद्धि, स्वाभाविक बात है कि अगर लोगों के पास जो है उत्पादन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा के माध्यम से अगर उत्पादन ज़्यादा होने लगा, तो उत्पादन अगर ज़्यादा होगा, किसी को जो है 30 मन अनाज पैदा होता था और अब उसको 70 मन अनाज पैदा होने लगा, तो उस स्थिति में जो सरप्लस प्रोडक्शन है, अधिशेष उत्पाद है, उसको क्या करेगा, वो मार्केट में जाके बेच देगा। और जब मार्केट में वो बेचेगा तो उसके पास जो है ज़्यादा आमदनी होगी और उस स्थिति में उनकी जो है स्थिति जो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। चलिए इसको देखते हैं। इस कृषि क्रांति से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, इससे किसानों की आय में जो है वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि तो मतलब आय में वृद्धि, कृषि के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। इसके अलावे पशुओं की संख्या में भी वृद्धि होने से जो दूध और मांस का भी उत्पादन में वृद्धि हुआ, जिससे किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि। चलिए देखिए, एक चीज़ कहना भूल गए कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी जो है आशातीत बढ़ोतरी हुई। और उसका जो है उसकी वजह से क्या हुआ, दूध और मांस के प्रोडक्शन में जो है काफ़ी उन्नति, काफ़ी प्रगति देखने को मिली। कहाँ पर, इंग्लैंड में। आगे देखते हैं इसका क्या लाभ हुआ है। कृषि के महत्व में वृद्धि, हम लोग जानते हैं कृषि प्रधान देश तो इंडिया भी, भारत भी, और यहाँ पर कृषि को जो उतनी महत्ता प्रदान नहीं की जाती है आज के डेट में भी। वहाँ पर भी इस तरह का चीज़ था, लेकिन कृषि क्रांति ने स्थिति को बदल दिया। देखिए अपने यहाँ भी स्थिति बदली। अगर आप बात करें कि हमारे यहाँ जो ये 1960 के दशक में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है हरित क्रांति हुई पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, और इसके वजह से वहाँ जो है काफ़ी जो है प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई, और इसके वजह से वहाँ पर जो किसान है उनकी स्थिति को काफ़ी बेहतर किया, और उसने किसानों की जो है कृषि की महत्ता को जो है ये बढ़ोतरी प्रदान की। यहाँ भी देखते हैं क्या हुआ है। इस तरह से कृषि की उपज बढ़ने से लोगों का ध्यान कृषि को ओर गया, धन संपत्ति में वृद्धि होने लगने से लोग जो है राजनीति में रुचि लेने लगे। सरकार ने संसद की सदस्यता के लिए काउंटी की सदस्यता को 600 पाउंड वार्षिक आय का भूस्वामी होना चाहिए निश्चित किया, और बड़ों के लिए जो है 300 पाउंड वार्षिक आय जो है निश्चित किया गया। और यही व्यक्ति क्या हो सकते थे, वो संसद बन सकते, संसद का चुनाव लड़ सकते थे। धनी लोग ही जस्टिस ऑफ पीस बनाए जाते थे, उनके पास 100 पाउंड वार्षिक आय की जो है भूमि होनी चाहिए। मतलब अगर आपको संसद बनना है तो उसके लिए कम से कम आपको भूमि से 600 पाउंड या 300 पाउंड वार्षिक आय होनी चाहिए। और अगर आप जो है जस्टिस ऑफ पीस बनना चाह रहे हैं तो आपके पास जो 100 पाउंड वार्षिक आय होनी चाहिए। कहाँ से, भूमि से। इस प्रकार क्या हुआ कि इस प्रकार आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से कृषि का जो है महत्व बढ़ गया, और जमीन की जो है मांग दिन पर दिन जो है बढ़ती है। पहले इस तरह का चीज़ नहीं था, और जैसे ही जो है ये कृषि पर आधारित इनकम ने लोगों की स्थिति को बेहतर किया, तो अब वो जो है इस तरह से कृषि का हम लोग देखते हैं एक तरह से राजनीतिकरण होने लगा, और कृषक लोग भी, बड़े कृषक लोग, जमींदार लोग अब जो है आसानी से जो है पार्लियामेंट के सदस्य जो है बनने की जो है ये योग्यता रखने लगे। खान पान में परिवर्तन देखते हैं, इससे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। पहले गांव के लोग अथवा निर्धन व्यक्ति खाने में जौ और जई का जो है ये प्रयोग करते थे। कृषि क्रांति के बाद क्या इनमें कुछ बदलाव आया? निस्संदेह जो है अब लोगों के पास ज़्यादा विविधता थी, और उस स्थिति में जो है लोगों के जो खान पान में भी चीज़ें जो है बदल गई। अब क्या हुआ, गेहूं को
केवल धनिकों के लिए विलासिता समझी जाती थी इससे पहले, परंतु अब गेहूं जो है काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होने लगा। अतः अब निर्धन व्यक्ति ने गेहूं को अपना मुख्य भोजन बना लिया। मतलब अब निर्धन लोग, गरीब लोग, जो पहले जो है सिर्फ और सिर्फ धनी लोग ही बहुत कम अवसर पर गेहूं का जो है रोटी खाते थे, अब जो है गरीब लोग भी जो है ये रोटी खाने में सक्षम हो गए गेहूं का। इसके अलावा लोगों के जो है भोजन है उसमें दूध और जो मांस है इसका प्रयोग भी जो है बढ़ने लगा, और जिसके वजह से जनसाधारण के स्वास्थ्य के ऊपर जो है अनुकूल असर पड़ा। मतलब अब जो है गेहूं की जो पैदावार है वो ज़्यादा होने लगी, दूध का पैदावार, मांस का पैदावार, उत्पादन ये ज़्यादा होने लगा। और जब ये ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो निस्संदेह जो है जो इसका जो लाभ है निर्धनों को भी मिला, और निर्धन व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर इसका जो है अनुकूल प्रभाव पड़ा। आगे देखो, ये तो कुछ लाभ था, अब कुछ हानियाँ देख ले। बेईमानी एवं नैतिकता का पतन, लोगों में जो है बेईमानी की वृद्धि हुई और उनका जो है नैतिक पतन हुआ। अब जो है मोटे अनाज का प्रयोग बहुत कम होने लगा था। निर्धन लोग भी मोटे अनाज की जगह जो है क्या खाने लगे थे, गेहूं खाने लगे थे, गेहूं का आटा खाने लगते थे। ऐसे में बेईमानों के लिए मिलावट और मुनाफाखोरी का जो धंधा है वो चमक उठा। वह गेहूं के आटे में मोटा अनाज मिलाकर वो बेच देते थे और मुनाफा कमाते थे। इससे बेईमानी में वृद्धि हुई। देखिए, आप अगर जो है पुरानी हिंदी फिल्म देखी होंगी तो बॉलीवुड की, तो उसमें जो है ये उस तरह का जो है जो लाला होता है जिनका दुकान हुआ करता है, वो क्या करता है कि जो है अनाज में यहाँ तक कि जो है दूसरा खराब अनाज मिला देता है, आटा में मिलावट करता है, और यहाँ तक कि कंकड़ पत्थर भी जो है उसमें मिला के आप लोगों ने देखा हुआ पुरानी हिंदी फिल्म में दिखाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर भी जैसे जो है लोग अपने आहार में आटा को शामिल करते, गेहूं के आटा को मुख्य भोजन के रूप में शामिल करते हैं, तो लोग मोटे अनाज का आटा उसमें मिला के जो है मुनाफाखोरी करने लगते हैं। आगे देखें कि जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान या जमींदार अपनी भूमि की बढ़ती कीमत को देकर उसे बेचने लगे और आनंद तथा विलासिता का जीवन जीने लगे। इससे शराब खानों की रौनक बढ़ी और लोगों का जो है नैतिक पतन हुआ। लोगों के पास अगर अनाप शनाप पैसा होगा तो उस स्थिति में लोग जो है शराब खाने को दौड़ने लगे, और उस स्थिति में जो है लोगों का जो क्या हुआ, नैतिक पतन हुआ। एक और एक्ट देखते हैं, इनक्लोजर एक्ट का अभिशाप क्या था, ये चकबंदी से जुड़ा हुआ चीज़, ये इससे क्या जो है लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इसको देखने का प्रयास करते हैं। चकबंदी से गरीब किसानों को सबसे खराब जमीन मिलती थी, उसको अपने खेत को घेरने की भी सुविधा प्राप्त नहीं। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें थोड़ा सा देखें कि चकबंदी होता क्या, अपने देश में भी इसको क्या गया था। ये मान के चलिए ये कोई जो है एक जमीन का प्लॉट है बड़ा सा, और यहाँ पर कई जो है छोटे बड़े किसानों का जो है ज़मीन है, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, जो भी जो है इस तरह का ज़मीन है। उसी तरह से ये यहाँ पर एक जो है यहाँ पर बड़ा किसान है, फिर यहाँ पर एक बड़ा किसान है। और अगर इस ज़मीन पे अगर आपको ट्रैक्टर से या मशीन की सहायता से खेती करनी हो तो छोटे छोटे ज़मीन में जो मेड़ होने की वजह से इस पर जो वैज्ञानिक तरीके से कृषि नहीं की जा सकती। उस स्थिति में क्या किया गया, यहाँ से जितने जितने छोटे किसान हैं उसको वहाँ से हटा दिया गया, और ये पूरी की पूरी जो है एक व्यक्ति को ये ज़मीन दे दिया गया, ताकि इसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से मशीनों की सहायता से कृषि की जा सके। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये चीज़ होगा कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। और ये जो छोटे किसान है, मान के चलिए यहाँ इसका ज़मीन है, कोई दूसरा प्लॉट है ये बड़ा, वहाँ पर भी इनका छोटा टुकड़ा है कहीं पर, तो उस स्थिति में उनको एक जगह मिला के कहीं पर उनको भी थोड़ा सा जो है बड़ा ज़मीन देने का प्रयास किया गया। और इस तरह से, लेकिन दिक्कत ये थी जो गरीब लोग हैं तो उनको जो है बड़ा ख़राब टाइप का ज़मीन दिया गया, और जिस स्थिति में उनके ज़मीन का जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो क्या हो गई, वो घट गई। आगे देखते हैं, तो उनको घेरने की भी सुविधा नहीं थी। क्यों भाई, तो उनके पास पर्याप्त जो है धन ही मौजूद नहीं था। इसके अलावा साझी ज़मीन की बाड़ाबंदी हो जाने से किसानों के पास जो है पशुओं को चराने के लिए भी कठिनाई होती थी। देखिए, और ईंधन की भी कमी होने लगी। हम लोगों ने देखा, और आगे देख लेते हैं, इनक्लोजर एक्ट गरीबों के लिए हानिकारक साबित हुआ। देखिए, ये तो हम लोग देख चुके हैं। ये जो साझी ज़मीन है जिसमें ये
चारागाह हुआ करता था। लोग वहाँ से जो है अपने पशु के लिए जो है चारा और लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाते थे और जंगल। और जब ज़मीन का जो है वैल्यू बढ़ने लगा तो उस स्थिति में क्या हुआ, जो बड़े ज़मींदार है बड़े, उसने जो है अपनी ज़मीन के पास जो भी साझी ज़मीन थे उसको भी जो है बाड़ाबंदी करके अपने में घेरने लगे और साझी ज़मीन जो है वो ख़त्म होने लगा। और उस स्थिति में सबसे ज़्यादा जो हानि पहुँचा वो किसको पहुँचा, वो निर्धन लोगों को, क्योंकि वो अब वहाँ पर खेती, वो वहाँ से अब अनाज, ये क्या कहते हैं, पशु के लिए चारा, या वहाँ पर जो अपने पशु को चरा नहीं सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। निर्धनता एवं बेकारी में वृद्धि। कृषि क्रांति ने गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है उसको काफ़ी चौड़ी कर दी। अमीर और गरीब होता चला गया। नए यंत्र तथा नए साधन अमीरों के लिए थे। गरीब किसान उन्हें उस लाभ से क्या हो, उस लाभ को उठाने में जो असमर्थ थे, वंचित हो गए। अमीर किसान साल में जहाँ पर 2-3 फसल उगा रहे थे, वहीं गरीब किसान धनाभाव के कारण जो है ऐसा करने में असमर्थ थे, सक्षम नहीं थे। ऐसे में कई बार उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज़मीन तक जो है वो बेचना पड़ जाता था। इसके अलावा खेती में मशीनों के प्रयोग ने इस कार्य में लगे मानव श्रम को बेकार कर दिया, जिससे जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। एक बात तो तय है, अगर हम खेती में, इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मशीन का प्रयोग करने लगते हैं तो उस स्थिति में मानव श्रम के ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जो है वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती है। सपोज दैट, अगर मान के चलिए कोई एक तालाब का निर्माण करना, गड्ढे का निर्माण करना, तो उसमें जो है उसको बनाने में कई दिन तक 100 आदमी काम करेंगे तब वो तालाब बनेगा। लेकिन अगर आप उसमें जो है एक जेसीबी लगा देते हैं तो 2-4 दिन में वो तालाब जो है पूरा हो जाता है। और तो जितना जो है उसमें क्या हुआ, जो 400-500 आदमी को रोजगार मिल सकता था, उसके वजह से ये मशीन आ जाने की वजह से कम लोगों को रोजगार मुहैया होने लगा। तो इसी तरह का चीज़ जो है वहाँ पर देखने को मिला। कहाँ पर? इंग्लैंड में। उपरोक्त आधारों पर हम कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर कृषि क्रांति ने उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर लोगों की आय में वृद्धि की, करते हुए उनके जमीन को अधिक से अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने का कार्य किया, तो वहीं दूसरी ओर एनक्लोजर एक्ट तथा कृषि कार्य में मशीनों के प्रयोग से गरीबों को और गरीब बनाकर गरीबी अमीरी की खाई को जो है और अधिक चौड़ा ही किया। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि क्रांति का प्रभाव मिला जुला रहा, जिसमें कुछ थोड़ा अच्छा भी था और थोड़ा जो है खराब भी था। तो प्यारे बच्चों, तो एक ये छोटा सा प्रयास हमारा कृषि क्रांति को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि जो है परीक्षा की घड़ी में ये वीडियो आपको कुछ लाभ पहुँचाए, कुछ मदद पहुँचाए। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।